में आपका आएगा अभाज्य संख्या। क्या आएगा बच्चा सब? अभाज्य, या इसी को बोलते हैं रूढ़। क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्याएं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, और इस टॉपिक से परीक्षा में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं इंग्लिश में इसको। चलिए देखते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, रूढ़ संख्या क्या होती है। यदि आपसे कहे रूढ़ संख्या तो समझना कि अभाज्य संख्या को ही कह रहा है। अभाज्य और रूढ़ दोनों क्या है? एक ही है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस पर। अभाज्य संख्या क्या है, रूढ़ संख्या क्या है। बहुत सारे किताबों में, बहुत सारी जगह पर आप देखे होंगे कि वैसी संख्याएं, चलिए लिख देते हैं, बहुत सारी जगह आप लोग देखे होंगे कि वैसी संख्याएं जो एक और अपने आप से कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है इस परिभाषा से कंफ्यूज भी हो जाते हैं। बच्चों, मैं जो आपको आज बताने वाला हूँ थोड़ा सा इससे हटकर ही रहेगा, लेकिन बातें स्पष्ट समझ में आएंगी। देखिए, सिंपल सा परिभाषा इसका है कि जिस संख्या का केवल दो गुणनखंड हो। कितने बच्चों? तो जिस संख्या का केवल दो गुणनखंड हो उसे क्या कहेंगे? अभाज्य या रूढ़ संख्या कहेंगे। याद रखिएगा, जिस संख्या का, इसे विशेष ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या का केवल कितने गुणनखंड हो? तो दो। कितने गुणनखंड हो? दो। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक संख्या मैंने लिखा 1, फिर मैंने लिखा 2, 3, 4 और फिर उसके बाद हमने लिखा 5। चलिए चेक करते हैं किसका गुणनखंड कितना है। यदि जिस संख्या का केवल दो गुणनखंड आएगा बच्चा, वही होगा आपका अभाज्य संख्या, वही होगा रूढ़ संख्या। बताइए, एक किससे कटेगा? एक केवल एक से कटेगा, एक के अलावा इसका और कोई गुणनखंड तो होगा नहीं। तो एक का केवल एक गुणनखंड हुआ, इसलिए एक जो है अभाज्य संख्या नहीं हुआ। मतलब एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है भाई? आप कोई प्रश्न करे कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, तो कहेगा कि एक का गुणनखंड केवल एक ही होता है, जबकि किसी भी संख्या दो गुणनखंड रहेगा तब जाके अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहलाएगा, जबकि एक का गुणनखंड एक है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। दो को देखते हैं कि क्या दो अभाज्य संख्या है या नहीं है। बच्चा सब ध्यान दीजिएगा कि दो कैसे कटेगा? तो दो एक से कट जाएगा और अपने आप से। जरा बताइए कि इसके दो गुणनखंड हुए कि नहीं हुए? तो हो गए। तो ए आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगा। ए आपका अभाज्य संख्या है, तो लिखेंगे कि दो अभाज्य संख्या है। बच्चा सब ध्यान दीजिएगा कि ये दो अभाज्य संख्या के साथ साथ एक और संख्या है। क्या है? तो सम संख्या। ठीक है, सम संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो कहाँ से शुरू हो रहा है? दो ही से हो रहा है। तो ये जो है ना, ये जो दो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है बच्चा सब? दो। अब सवाल आता है तीन का, कि तीन अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो देखिए कि तीन क से कटेगा। वह कौन कौन सी संख्याएं हैं जो तीन को काट देंगे? तो पहले तो कोई भी दुनिया की संख्या होगा वो एक से कटवे करेगा, एक से कटेगा, और एक के बाद तीन केवल अपने आप से ही कटेगा। तो इसका भी कितना गुणनखंड हुआ? दो। तो इसका मतलब कि ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो लिखेंगे कि तीन अभाज्य संख्या है। अब देखते हैं बच्चों चार को, कि चार अभाज्य संख्या है कि नहीं। देखिए, चार कटेगा एक से, चार कटेगा दो से, चार कटेगा अपने आप से। इसका कितना गुणनखंड आ गया? तीन ठे ना। और हमने क्या बोला था कि जिस संख्या का केवल दो गुणनखंड हो वही संख्या क्या कहलाएंगी? तो अभाज्य या रूढ़ संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। बच्चा सब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे गुणनखंड कई ठे आ गया? तीन गुना आ गया। यहाँ पे तीन गो गुणनखंड आ गया, 1 2 4।
जबकि गुणनखंड कितना होना चाहिए था 2, तो 2 से अधिक गुणनखंड होगा तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, तो बोलेंगे कि अभाज्य संख्या नहीं है। बच्चा सब बोलेंगे इसको अभाज्य संख्या नहीं है। 5 को देखिए, 5 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, तो ये वाला हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अगर इस तरह बच्चों बात करें तो हम यहाँ पे जैसे भी दे रहे हैं कि जैसे में कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्या हो सकती हैं। देखिए 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का गुणनखंड 1 और 2 ही होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर अपने आप से कटेगा, 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, तो ये भी संभव नहीं है। 6 के बाद 7 हो जाएगा। क्या 9 अभाज्य संख्या है? तो चेक कर लेते हैं। 9 कटेगा 1 से, 9 कटेगा 3 से, 9 कटेगा अपने आप से, 3 ठे गुणनखंड आ गया बच्चा सब, जबकि गुणनखंड कितना होना चाहिए था 2 गुना, तो ये भी आपके जो है अभाज्य संख्या नहीं है। 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 10 भी नहीं होगा क्योंकि 10 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 2 से अधिक हो गया। उसके बाद 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 हो जाएगा। बच्चा सब ऐसे बहुत सारी संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। जरा ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हो रहा है? 2 से ना, तो ये 2 जो है सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या हो जाएगा। देखिए बच्चा सब ध्यान दीजिएगा कि ये डॉट डॉट का मतलब क्या कि ये अनंत तक जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन संख्या? तो अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं हो सकती या सकती है। समझने का प्रयास करेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा बच्चा सब, परीक्षा में आपसे पूछता है ना, घुमा के पूछता है, अभाज्य न लेकर लिख देता है रूट। बच्चा सब कंफ्यूज हो जाता है कि रूट क्या होता है, मन में नहीं है रूट। तो रूट संख्या कहे या अभाज्य संख्या कहे, दोनों एक ही होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कंफ्यूज बच्चा सब इसी में होता है, रूट संख्या अलग होता होगा, अभाज्य संख्या अलग होता होगा। नहीं भैया, एक के होता है, रूट और अभाज्य एक के होता है। यदि आपसे बात करें कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो नोट कर लीजिएगा 25। कितनी होती हैं? 25। 1 से लेकर 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? तो 25। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं जो केवल एक और अपने आप से करती हैं। और ये 25 अभाज्य संख्याएं ऐसी अभाज्य संख्याएं होती हैं जिसका गुणनखंड केवल 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखिए और उसमें आप चेक कीजिए, इतना काम आपका है बच्चा सब। 1 से लेके 100 तक गिनती लिखिए और उसमें जो है ना आपको खोजना है कौन संख्या? तो रूट संख्या। रूट मतलब अभाज्य संख्या, ठीक है। रूट संख्या खोजिए, कौन कौन रूट संख्या। टोटल गिनती आपका आएगा काउंटिंग करने पर 25। टोटल 25 संख्याएं होती हैं। ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है बच्चा, इस पर विशेष ध्यान। 1 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, कितना रूट संख्या आता है, तो बोलिएगा 25। मुझे पूर्ण विश्वास है बच्चा कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें कोई भी डाउट, किसी प्रकार डाउट होगा तो आप जो है कमेंट कर दीजिएगा। पहले ही बोल रहे हैं, अब भी बोल रहे हैं। हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए और इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे इस प्रकार के परिभाषा से वंचित हैं, जो बच्चे मैथ से डरते हैं, जिन बच्चों को लगता है कि मुझे नहीं आएगा मैथ। बच्चा से मैं बता दूं कि मैथ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। केवल करना क्या है कि आपको पूरी ईमानदारी से स्टडी करना है। क्या करना है बच्चा सब? ईमानदारी पूर्वक स्टडी करना है। यदि आप ईमानदारी पूर्वक स्टडी करिएगा, ईमानदारी पूर्वक पढ़िएगा, तब जाके आपको जो है हर प्रश्न का उत्तर आना शुरू हो जाएगा। बस थोड़ा सा प्रयास करना है, ईमानदारी से जो है पढ़ाई के प्रति अपनी श्रद्धा जो है दिखानी पड़ेगी। यदि आप चाहते हैं कि परीक्षा में अच्छा नंबर आए
अपने माता पिता के यदि आप नाम रोशन करना चाहते हैं तो बच्चा आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ नहीं होता है बच्चों, बिना संघर्ष के कुछ होता ही नहीं है। यदि नदी में तैरना है तो हाथ पैर हिलाना पड़ेगा ही। इसलिए बच्चों यदि आप चाहते हैं कि मैं पढ़ने में तेज हो जाऊं, मुझे पढ़ने में मेरा अच्छा नंबर आए, तो भाई देखिए पढ़ाई लिखाई में अच्छा नंबर लाने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा बच्चा। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो है पढ़ेंगे यौगिक संख्या या भाज्य संख्या, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। देखिए कल भी मैं 3 टॉपिक बताया था और आज ही मैंने 3 ही टॉपिक बताया, क्योंकि देखिए डाटा का थोड़ा सा इशू है, डाटा की समस्या है, इसलिए 3 टॉपिक को ही मैं रहने दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए एक बाइक आपको समझ में आएगा नहीं, धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे तब ना अच्छा रहेगा, और एक ही दिन कुल बता देंगे तो कुछ बातें आपके दिमाग में जाएंगी और कुछ बातें आपके दिमाग में नहीं जाएंगी। इसलिए धीरे धीरे क्रम से पढ़िएगा, और क्रम से पढ़ते रहेंगे तो बातें अच्छी तरह से समझ में आएंगी भी। और आपसे बच्चा लोग आग्रह है कि इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त साथी तक यह वीडियो पहुंचाइए, ताकि बच्चा सब इस वीडियो को देखकर अपने करियर में एक रोशनी लाए, अपने करियर को अच्छा बनाए। बच्चा सब पढ़ लिख कर सवाल को सोल्व करने में इस वीडियो से हेल्प लें। धन्यवाद बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप इस वीडियो को देख लिए हैं, और धन्यवाद। चलिए इसी पर स्किप करते हैं।